ओशो का ये कथन सत्य के बाहर कोई चीज नहीं है जिसको तुम बाहर खोजते रहते हो, सत्य अंदर की चीज है। हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि सत्य हमारे भीतर ही मौजूद है। इसे बाहरी दुनिया में खोजने के प्रयास व्यर्थ हैं। ये विचार आत्म जागरूकता, आत्मान्वेषण और आत्मज्ञान पर आधारित है। नंबर 1, सत्य की प्रकृति। ओशो के अनुसार सत्य कोई भौतिक वस्तु या बाहरी उपलब्धि नहीं है जिसे आप बाहर ढूंढ सकें। आंतरिक अनुभव है। सत्य कोई विचार नहीं बल्कि अनुभव है। इसे न तो सीखा जा सकता है न ही सिखाया जा सकता है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। मनुष्य सदैव सत्य को बाहरी दुनिया में खोजने का प्रयास करता है। धन, प्रसिद्धि, शक्ति और भौतिक सुखों में सत्य को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन बाहरी खोज केवल असंतोष, भटकाव ही लाती है। बाहरी दुनिया में सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता क्योंकि वह हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। नंबर 3, आत्मान्वेषण का महत्व। ओशो बताते हैं कि सत्य का अनुभव करने के लिए आत्मान्वेषण करना अनिवार्य है। इसके लिए ध्यान, मौन और आत्म जागरूकता जैसे साधनों का उपयोग करना चाहिए। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको सत्य का अनुभव होता है। नंबर 4, सत्य और मन का संबंध। ओशो के अनुसार मन सत्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है। मन लगातार आपको बाहरी दुनिया की ओर खींचता है। यह विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का जाल बुनता है जो आपको सत्य से दूर ले जाता है। मन को शांत करना और उससे परे जाना सत्य को जानने के लिए आवश्यक है। सत्य को केवल अनुभूति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत और आत्मिक यात्रा है। सत्य का अनुभव तब होता है जब आप पूरी तरह से अपने भीतर उतरते हैं। यह अनुभव असीम शांति, आनंद और संतोष लेकर आता है। नंबर 6, सत्य और मौन। ओशो का मानना है कि सत्य को पाने का मार्ग मौन से होकर गुजरता है। जब आप मौन में प्रवेश करते हैं तो आप अपने भीतर की गहराई तक पहुंचते हैं। यही वह स्थान है जहां सत्य प्रकट होता है। नंबर 7, सत्य और ध्यान। ध्यान सत्य को खोजने का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से आप अपनी बाहरी इच्छाओं और व्याकुलताओं से मुक्त होकर अपने भीतर की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। ये एक साधना है जो आपको सत्य के करीब ले जाती है। नंबर 8, सत्य के लक्षण। ओशो के अनुसार जब आप सत्य को अनुभव करते हैं तो आपके जीवन में शांति, संतुलन और सहजता आती है। आप बाहरी सुखों और दुखों से परे हो जाते हैं। सत्य का अनुभव आपको अहंकार से मुक्त कर देता है। नंबर 9, सत्य और व्यक्ति का स्वरूप। सत्य को जानने का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। ओशो कहते हैं कि आप जो सोचते हैं वह आप नहीं हैं। सत्य को जानने के लिए आत्मा को पहचानना और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना आवश्यक है। नंबर 10, सत्य की सार्वभौमिकता। ओशो के अनुसार सत्य किसी धर्म, संप्रदाय या विचारधारा से परे है। यह सभी के भीतर मौजूद है और सभी के लिए समान है। इसे पाने के लिए किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं बल्कि आत्म जागरूकता की जरूरत है। ओशो का यह कथन हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि सत्य को बाहर खोजने का कोई अर्थ नहीं है। सत्य हमारे भीतर ही है और इसे केवल आत्म अन्वेषण और ध्यान के माध्यम से ही जाना जा सकता है। बाहरी दुनिया केवल एक भ्रम है और सत्य को जानने का मार्ग हमारे भीतर की ओर है। जब आप अपने भीतर सत्य को खोज लेते हैं तो जीवन में आनंद, शांति और संतोष अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ओशो के शब्दों में सत्य को जानने का अर्थ है अपने आप को जानना, और जब तुम अपने आप को जान लेते हो तो तुम जान लेते हो कि तुम ही सत्य हो।